जिस पति को गरीब समझकर छोड़ दिया, वही 10 साल बाद अफसर बनकर लौटा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शामपुर में मिट्टी के कच्चे रास्ते, टूटी झोपड़ियां और मेहनत से भरी जिंदगी थी। उसी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी जूते ठीक करने की दुकान थी। उस दुकान पर बैठता था अमन कुमार। अमन दिन भर लोगों के फटे जूते और चप्पलें सीलता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सपना था। शाम को दुकान बंद करने के बाद वो पुराने अखबारों और किताबों से पढ़ाई करता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे अमन, जूते सीने वाला अफसर बनेगा क्या? अमन बस मुस्कुरा देता। उसकी मां सरस्वती देवी दूर खड़ी अपने बेटे को देखती और मन ही मन भगवान से दुआ करती कि उसका बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा बने। शादी। उसी गांव में रहती थी पूजा। वो पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। उसे हमेशा शहर की बड़ी जिंदगी के सपने आते थे। परिवार की मजबूरी में उसकी शादी अमन से हो गई। शादी बहुत साधारण थी, न बैंड न बारात की धूमधाम। पूजा को लगा था कि शादी के बाद शायद सब बदल जाएगा। एक दिन गांव की पंचायत में लोग बैठे थे। किसी ने मजाक में कहा, अमन, तेरी दुकान खूब चल रही होगी। सब हंसने लगे। तभी पूजा अचानक खड़ी हुई और गुस्से में बोली, मैंने सोचा था मुझे पति मिलेगा, लेकिन यहां तो सिर्फ एक मोची मिला है। पूरा गांव सन्न रह गया। अमन ने सिर झुका लिया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल अंदर से टूट गया था। उसी रात पूजा उसे छोड़कर मायके चली गई। संघर्ष। अगली सुबह अमन गांव छोड़कर शहर चला गया। उसने मां के लिए एक चिट्ठी छोड़ी, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। शहर में उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन में वो मजदूरी करता, रात को पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ा। लेकिन पूजा के वो शब्द, सिर्फ एक मोची मिला है, हर बार उसे और मजबूत बना देते। सपना। एक दिन उसने तय किया वो सिविल सर्विस की परीक्षा देगा। लोग हंसते थे, मोची का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन अमन पढ़ता रहा और मेहनत के बाद 10 साल बाद परिणाम आया। सूची में एक नाम चमक रहा था, अमन कुमार, IAS। जिस लड़के को गांव वाले कभी मोची कहते थे, वही अब बड़ा अधिकारी बन चुका था। गांव में वापसी। कुछ समय बाद अमन की पोस्टिंग उसी जिले में हो गई। एक दिन सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव शामपुर पहुंचा, लेकिन उसका पति शराबी निकला। घर टूट गया, पैसा खत्म हो गया, और वो फिर उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। जब उसे पता चला कि गांव में नया कलेक्टर आया है, तो वो डर गई। सामना। जब अमन गांव में निरीक्षण कर रहा था, तभी उसकी नजर पूजा पर पड़ी। पूजा रोते हुए उसके सामने आ गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव खामोश था। अमन ने शांत आवाज में पूछा, अगर मैं आज भी गरीब होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद उसी गांव में अमन ने अपनी मां के नाम पर एक सरकारी स्कूल बनवाया। जहां कभी उसकी छोटी सी जूते की दुकान थी, अब वहां बच्चों की पढ़ाई होती थी। कहानी की सीख। कभी भी किसी इंसान को उसकी गरीबी या काम से छोटा मत समझो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और कभी-कभी खामोश सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है।